So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh, and today just I'm going to give you the solution for the model set 2 science, especially for class 9. So remember, this is for class 9 science model set 2 prescribed by Jack Board. Now let us start. So again, once again, I'm just informing you to all of my students, be with your books, be with your copy. Watch my video very carefully and copy it down all the questions one by one along with the answers. Okay, so let us begin with our today's work. And today's this is question number 1. Automobile vehicle has a device that displays the distance traveled is. ऑटोमोबाइल गाड़ियों के हैंडल के बीच में एक डिवाइस होता है जहाँ पर गाड़ी चलती है तो कांटा दिखाता है. वो कांटा से हमें क्या पता चलता है? वो हमें डिस्टेंस पता चलता है. एक्चुअली उस यंत्र को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑडोमीटर. तो आपका ए सही है, ऑडोमीटर. ना क्वेश्चन नंबर 2. द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन इज. जब हम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन करते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है? मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम तो ऐसे ऐसे घूमता है, एंड स्पीड ऑफ द कार एकदम स्ट्रेट जाती है. तो आंसर इसका बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नंबर 3. द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज. तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. वेलोसिटी बी इसका सही आंसर है. Now, in a state of uniform motion, the acceleration is. जब acceleration uniform रहेगा तब इसका आंसर क्या होगा? एंड एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है ना गाड़ी बढ़ रही ना घट रही, एकदम कांस्टेंट स्पीड में जा रही है. उससे तो एक्सेलरेशन क्या है? कुछ नहीं होगा, 0 होगा. ओके, नाउ द क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम. द क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम की क्वांटिटी दोनों है. इसमें वेक्टर आता है क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी है. सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द क्वांटिटी ऑफ ए बॉडी विच रेसिस्ट ए चेंज इन द स्टेट इज कॉल्ड. यानी इनर्शिया. इनर्शिया इसको हम कहते हैं इनर्शिया. Now next, the unit of momentum is kg meter per second square है. kg meter per second. Now question number 8. If the mass of two body A और B 6 kg है, 36 kg है respectively, तब किसका मास ज़्यादा होगा? तो obviously इसका B 36 kg है, यही ज़्यादा होगा, 36 kg. Now 9. Which of the Newton's law is a real law of motion? न्यूटन का कौन सा लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है? न्यूटन का सेकंड लॉ, क्योंकि उसमें फोर्स का मेजरमेंट आता है. द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. What is that force in which Earth revolves around the sun? जब Earth revolves around the sun होता है उसको कहते हैं gravitational force. Now the SI unit of the universal gravitational constant का SI unit क्या होता है? SI unit होता है actually न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है. ओके, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो C इसका करेक्ट आंसर है. If the distance between two bodies is half, अगर किसका भी डिस्टेंस, दो चीज़ों के डिस्टेंस को अगर हम आधा कर देते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनके बीच की क्या होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनके बीच की इंक्रीज बाय 4 टाइम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द वैल्यू ऑफ मास इन एवरीवेयर. मास का वैल्यू तो हर जगह इक्वल ही होता है. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. विच स्टेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर शोन इन द गिवन फिगर. इस फिगर में इसका जो पार्टिकल्स को जो अरेंजमेंट है वो किसका है?
तो आपको पहले पिक्चर दिखा देते हैं। पिक्चर ये है, ठीक है। पिक्चर आपका जो पहला पिक्चर है ये पिक्चर है, ये पिक्चर आपका दिखाया गया है और आपको बताया गया कि जो मॉलिक्यूल किसका अरेंजमेंट है वो किसका है, और सॉलिड का है या लिक्विड का है, गैस का। इस पिक्चर से आपको क्लियर कट पता चल जाता है सॉलिड का है ये लिक्विड का ऐसे रहेगा दूर दूर, गैस का और बहुत दूर 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 रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, यहाँ ऑप्शन देखिए सॉलिड है कि नहीं, विच स्टेट सॉलिड है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए है, ठीक है। तब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज शोन व्हेन वी गेट द एरोमा ऑफ एन इंसेंस स्टिक्स। अगर हमको दूर से अगरबत्ती की महक आती है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमको दर्शाता है। क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे हैं, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, इसको हम रैंडम मोशन भी कहते हैं। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर, किस में फास्टर है, वाटर में, आयरन में, ऑयल में कि गैस में या ऑक्सीजन में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में बड़ी फास्टर होता है, तो ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका बी है, ऑक्सीजन। Now question number 18, to convert 1 kg of solid at atmospheric pressure into liquid at its melting point, इसको हम क्या कहते हैं। यानी लिक्विड को और फ्यूजन करने से मेल्टिंग पॉइंट पर ये करना है, तो इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 18 का हुआ सी। नेक्स्ट, द डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस एंड बैक टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस बनता है बगैर पानी में बदले, उसको हम क्या कहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, जैसे कोई भी गोली ऐसे ही गल के हवा हो जाती है बगैर लिक्विड होते हुए। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिसको हम ड्राई एस कहते हैं, वो गलती है बट पिघलती नहीं है, उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। ना क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू वेपर एट द लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। यानी लिक्विड को वेपर में बदलना है, लिक्विड को भाप में बदलने का प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, 0 डिग्री किसके बराबर है। 0 सेंटीग्रेड है, हम केल्विन के बराबर है, 0 273 केल्विन के बराबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following points of Dalton's atomic theory follows the law of conservation of mass। law of conservation of mass क्या होता है कि mass cannot be destroyed nor it can be created। तो इसका आंसर आपका क्या है। क्या इसमें सी, atoms are smallest particle which cannot be created nor it can be destroyed, यह law of conservation of mass है। now question number 23, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सीधा है कि उसका एटॉमिक मास अगर 16U है तो मास ऑफ वन ऑफ एटम इज 16 ग्राम, तो इसका 16 ग्राम, यानी 23 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, यानी 23 का ऑप्शन ए है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। Now come to question number 24. The smallest particle of any compound which can exist freely and exhibit in all the properties that compound is called, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं molecules। Which of the following compound is tetraatomic, वो जिसके 4 एटम्स है। देखिए इसमें ये 1 है, 2 है और ये 3 मिला के 5 हो जाता, इसमें 2 और 1 2, इसके 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 3 हो गया। सोडियम का 1 है, क्लोरीन का 2 हो गया, लेकिन टेट्रा मतलब 4, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, दोनों मिला के 4 होता है। सो 25 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कन्वर्ट 36 ग्राम ऑफ वाटर इनटू मोल्स,
इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है 36 ग्राम्स ऑफ वाटर H2O, तो इसका 2 मोल्स में कन्वर्ट होगा। ओके, व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के 5 मोल्स को कितना होगा? अब इसको भी आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको 70 U आएगा। ओके, नाउ 28, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो 28 का ऑप्शन डी है। नाउ 29, which one of the following cell organelles has its own DNA and ribosome? तो इसका भी आंसर माइटोकॉन्ड्रिया ही है, जिसके अपने राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। Which cell organelle is known as suicide bag? सुसाइड बैग किसको कहते हैं? ये लाइजोसोम्स को कहते हैं। सो 30 का ऑप्शन सी है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है, वो किसका है? अमीबा का न्यूक्लियस है, फंगस का है, मैन का है, बैक्टीरिया का कोई ये नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, वेयर डज the process of membrane bacterial reproduction takes place? Endoplasmic reticulum। 32 का ऑप्शन ए है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स इन मियोसिस 2 होते हैं, 2। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज 18, then what will be the number of chromosomes in an egg of that organism? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 18 है तो उस एग में भी 18 ही होगा। ठीक है, उसमें कोई दूसरा ये नहीं होता। विच टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स इन द प्लांट्स? वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को जाइलम लेके जाता है। सो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना खाना पका लेते हैं तो पका खाना सारे प्लांट्स के पार्ट्स को बांटने का काम फ्लोएम है। सो रॉ मटेरियल जैसे वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स जाइलम ही लेके जाता है। तो ऑब्वियसली 35 का ऑप्शन ए है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ये तो हम लोग कई बार पढ़े हैं। सो ब्लड क्या है? इज ए कनेक्टिव टिश्यू है। सो रिमेंबर दिस वन। द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर बिटवीन बोन टू मसल, बोन और मसल के बीच का जो कनेक्टिंग होता है उसको क्या कहते हैं? टेंडन। सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है? टेंडन है। द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर बिटवीन बोन टू मसल का टेंडन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। सो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? द पैरेंचाइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल, यानी जो पैरेंचाइमा में क्लोरोफिल है उसको क्या बोलते हैं? एरेंचाइमा नहीं बोलता है, कोलिन नहीं बोलता है, क्लोरीन। क्लोरो दोनों मिक्स है, तो इसको आप लोग क्या करोगे? क्लोरो, जब भी क्लोरोफिल आएगा क्लोरेंचाइमा को ही टिक करोगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 39 है, द डिविजन ऑफ विच टिश्यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट? हमेशा प्लांट को ग्रोथ के बारे में जब भी आएगा मेरिस्टेम ही आंसर होगा, क्योंकि मेरिस्टेम जो टिप ऑफ द ग्रोथ, टिप ऑफ द प्लांट में रहता है, वहीं से पार्ट बढ़ता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और द इनर सरफेस ऑफ द बकल कैविटी इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू? बकल कैविटी किसका बनाया था? नर्व का नहीं होता, कनेक्टिव नहीं होता, मस्कुलर नहीं होता, तो ऑब्वियसली एपिडर्मल ही होना चाहिए। तो इनर सरफेस एपिडर्मल होगा। So that's all my dear students in this video. 40 questions were there. Practice it. I have given you along with the answers. So copy, note it down all the questions and answers in your copy, because I will check you each and every student whether you have completed your work or not. Once again I am telling you, watch my video again and again, because this will make you more practice so that it will be easy for you in the forthcoming examination to answer these papers. Okay, so this is set number 2. Like that, 3, 4, 5, all the sets I will give you along with the solutions. So practice these 5 sets. I think, I am sure that this 5 will enough for you for the practice of your forthcoming examinations. So we will see you till then.